खुद को मजबूत करने का इरादा हो तो मुश्किलें बाधा नहीं बन सकती। ये साबित कर दिखाया है मंगले की बेरी निवासी लक्ष्मी मेघवाल ने। लक्ष्मी के पिता रायचंद राम मेघवाल दिव्यांग है। शुरू से ही लक्ष्मी की जिंदगी संघर्ष भरी रही। चुनौतियों के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। लक्ष्मी ने कहा, 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा दी। जुलाई 2011 को उसका बाड़मेर में पुलिस कांस्टेबल पद पर चयन हो गया। 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद भी पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ अपनी शिक्षा को बदस्तूर जारी रखा। बीए के बाद उसने एमए किया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी और इस दौरान 2016 में आई सब इंस्पेक्टर की भर्ती में फॉर्म भरा। शुरू में लोगों ने ज़रूर ताने दिए कि अब क्या पढ़कर क्या करोगी, लेकिन उसने अफसर बनने की मन में ठान ली। 9 साल लंबे संघर्ष के बाद हाल ही में जारी हुई राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के परिणाम में लक्ष्मी का चयन हुआ। फिलहाल वह महिला कांस्टेबल के रूप में पुलिस महिला थाना बाड़मेर में सेवा दे रही हैं। कांस्टेबल बनने के बाद उसकी उम्मीदों के पंख लगे। आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए स्नातक एवं स्नातकोत्तर भी किया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी। हाल ही में जारी हुए परीक्षा परिणाम में उसका अंतिम सूची में चयन हुआ है। मेघवाल समाज की वह पहली महिला सब इंस्पेक्टर बनी है। इसकी सूचना मिलने पर गांव में खुशी की लहर छा गई। ग्रामीणों ने घर पहुंचकर लक्ष्मी व उसके परिजनों को बधाई दी। 12वीं पास करने के बाद 2011 में पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हुई लक्ष्मी ने कुछ अलग करने की ठानी। उसके परिवार में अन्य कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। 2 भाइयों की इकलौती बहन ने ये साबित कर दिखाया कि ना तो बेटियां कमज़ोर हैं और ना ही मुश्किलें बड़ी हैं। उसके दोनों भाई मजदूरी करते हैं। पिता दिव्यांग हैं, पति भी निजी कार्य कर रहे हैं। परिवार में वह पहली सदस्य हैं जिसने कांस्टेबल से शुरुआत कर सब इंस्पेक्टर बनने का मुकाम हासिल किया। लक्ष्मी ने बताया कि वह ड्यूटी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। लंबे संघर्ष के बाद सफलता मिलने पर वह बेहद खुश हैं। लक्ष्मी ने कहा कि अगर आज मैं एक सब इंस्पेक्टर बनी हूं तो मैं अपनी पूरी मेहनत की और मेरे परिवार वाले गरीब होते हुए भी ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई जारी रखी। मैं 9 वर्ष बाद सब इंस्पेक्टर बनी हूँ। अगर कोई भामाशाह आगे आकर मेरा आर्थिक सहयोग करते तो ज़रूर मैं 9 वर्ष से पहले ही एक बड़ी अधिकारी बनती। इस प्रकार सभी समाजों में हज़ारों गरीब बच्चियाँ हैं जिनका हौसला तो बुलंद है लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए उनकी ख्वाहिशें वहीं रह जाती हैं। इसलिए समाज के बड़े भामाशाह आगे आकर गरीब बालिकाओं के आर्थिक रूप से सहयोग करें। लक्ष्मी ने अन्य लोगों एवं बालिकाओं को संदेश देते हुए कहा कि आप ये मत सोचो कि मुश्किलें बड़ी हैं, बस जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में रहकर अधिकारी बनने का ठान लो और लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करो। इसके साथ ही रात दिन एक करके पढ़ाई जारी रखो। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए बाड़मेर से हितेश तंवर की रिपोर्ट। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। आप कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनी, आपका क्या सफर रहा, कैसी कहानी थी ये? मैं कांस्टेबल बनी उस टाइम मेरी से 12वीं की हुई थी, पढ़ाई एजुकेशन 12वीं तक की थी। उसके बाद मैंने प्राइवेट बीए किया, एमए किया और 2016 में जब सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी उस टाइम मैंने फॉर्म भर दिया था। फिर उसके बाद मैं मेरी पढ़ाई को जारी रखा था और ड्यूटी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाई, बच्चों को भी देखभाल किया। उसके साथ मैंने टाइम निकाल के पढ़ाई की थी और उसी वजह से ये फिर ऐसे सिलेक्शन। कितना टाइम हो गया ये जो कांस्टेबल बनी थी उस समय? मैं 2011 में सिलेक्ट हुई थी और 9 साल की सेवा पूरी कर चुकी हूँ। तो मैम आप कांस्टेबल बनी, वो समय कौन सा था, किस समय कांस्टेबल बनी थी? मैं सन 2011 में कांस्टेबल बनी। तो उसके बाद में फिर क्या पढ़ाई जारी रही आपकी? उसके बाद में मेरा 2011 के बाद में हमारे पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में चले गए थे। 2 साल तक तो ट्रेनिंग में रहे। फिर ट्रेनिंग से वापस आने के बाद में मैंने बीए किया। तो 13 से 15 के बीच में मेरा बीए हुआ था और फिर 15 से 17 के बीच में मैंने एमए कर लिया था। एमए के दौरान ही मेरे को जब ये 2016 में वैकेंसी आई थी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो मैंने इसमें फॉर्म भर दिया था क्योंकि बाकी मेरे पास में और कहीं आगे बढ़ने के लिए जरिया नहीं था कि मैं आगे बढ़ूँ और मेरे मन में ये था कि मैं आगे बढ़ना चाहती थी। इसलिए 2016 में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, मैंने फॉर्म भर दिया था और मेरे अधिकारियों का भी थोड़ा बहुत सहयोग रहा था कि छुट्टी करने में या थोड़ा बहुत, और घर में भी मैंने बच्चों की देखभाल करते हुए ड्यूटी को करते हुए टाइम निकाल के पढ़ाई की और उस पढ़ाई के दौरान मेरा वर्तमान में सब इंस्पेक्टर। सारी ये पढ़ाई मतलब कहाँ की आपने, मतलब एक पीयर में की थी या फिर अपने पति के घर पे?
पढ़ाई तो मैंने बाड़मेर में रहते हुए भी की थी। 2011 से मेरा सिलेक्शन हो गया था, यहाँ बाड़मेर में रहते हुए ही की थी। क्या क्या कठिनाइयाँ आई बीच पढ़ाई में जो आप इस सब? दौरान कठिनाइयाँ मेरा ये रही थी कि जैसे एक जॉब होती है, पुलिस की जॉब थोड़ी टफ होती है, तो उस दौरान टाइम नहीं निकाल पाते हैं। दूसरी पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, परिवार की तरफ से भी कई समस्याएं आती है। कई बार परिवार का काम होता है या फिर पढ़ाई का काम होता है, दोनों एक साथ में आ जाते हैं तो दोनों को नहीं कर पाते हैं। या फिर बच्चों की जिम्मेदारी होती है, जैसे बच्चों को एक साथ पालन पोषण करना है या दूसरी तरफ पढ़ाई करनी है, जॉब भी करनी है, सब कुछ करने हैं। या फिर थोड़ा बहुत और कहीं जैसे कोई कामकाज में घर परिवार में जाना है, तो कई सारी दिक्कतें आती है इस दौरान। 2011 में आप कांस्टेबल बनी, तो उससे पहले क्या दिक्कतें आई थी, कठिनाई? 2011 से पहले तो बहुत ही दिक्कत आई थी कि मैंने प्रारंभिक शिक्षा तो 10वीं तक तो गांव में कर ली थी, कोई समस्या नहीं थी, ठीक है, साथ मिलता रहा था। लड़कियों का पढ़ाई नहीं कराते थे गांव में, हमारे स्कूल में भी कमी थी, शिक्षा का स्तर भी कम था, माँ बाप अपने बच्चों को कम ही पढ़ाते थे। 10th तक तो ठीक थी कि स्कूल नज़दीक थी, हम पढ़ लेते थे। उसके बाद मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि नज़दीक कोई स्कूल नहीं था और मेरे साथ में चलने वाली कोई लड़की भी नहीं थी। तो मेरे माँ बाप ने एक बार तो स्टॉप ही करवा दिया था कि अब स्कूल नहीं भेजेंगे। उसके बाद में बड़े भैया ने मेरे को मोटिवेट किया कि आप प्राइवेट कर लो, घर बैठे पढ़ाई कर लो और आप आगे बढ़ो। तो मैंने प्राइवेट किया था और प्राइवेट में भी घर बैठ के मैंने अच्छी पढ़ाई की, तो उससे मेरे फर्स्ट डिवीजन 64% बन गए थे। और सीनियर करने के बाद मेरा एसटीसी में सिलेक्शन हो गया था। एसटीसी की थी 1.5 साल तक। उसके बाद में ये 2011 में 2010 में वैकेंसी आई थी कांस्टेबल वाली, तो उसमें मैंने एग्जाम दिया, उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो उसमें मेरे को लगा कि बीएसटीसी वाला तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ और मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो इसलिए मैंने पुलिस कांस्टेबल के पद को चेंज कर दिया। आपके पापा का और भाइयों का कैसा सपोर्ट रहा इस बीच में? सबसे पहले मेरे मम्मी पापा का खूब सपोर्ट रहा, क्योंकि मम्मी पापा को ये पता नहीं था कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आगे भविष्य में क्या होने वाला है, ये तो बिल्कुल ही पता नहीं था। पर उनको ये लगता था कि बच्चे को पढ़ाएं बस। हम तीनों बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, बड़े भैया सीनियर कर ली थी, पर आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो स्कूल में पढ़ नहीं पाए थे। उसके बाद में बड़े भैया ने मेरा सपोर्ट किया और मेरे को पढ़ाया, और मम्मी पापा का खूब सपोर्ट रहा था और बड़े भैया का भी मेरे को सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंची। अब आप सब इंस्पेक्टर बनी हो तो कितनी बधाई आएंगी, कहाँ कहाँ से बधाई? बस क्या कहना चाहोगी इस पर? सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन होने के बाद में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुई और बधाइयाँ भी खूब आई। जिन लोगों को मैं नहीं जानती थी उन लोगों का भी वर्तमान में सपोर्ट मिल रहा है और बधाइयाँ भी मिल रही है। पर पहले जब सब इंस्पेक्टर से पहले मतलब इतना नहीं महसूस हो रहा था कि भाई ये एक पढ़ाई करने का इतना यूं है। वर्तमान में जब सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ था तब मुझे लगा कि बाड़मेर में ऐसी समाज की कोई महिला सब इंस्पेक्टर नहीं है, तो बहुत ही खुशी हुई और बधाइयाँ भी खूब लोग दे रहे। कब शादी कब हुई थी आपकी मैडम? मेरी शादी 2013 तो में। शादी होने के बाद में पढ़ाई में कोई ऐसी दिक्कत वगैरह तो नहीं आई? नहीं, मेरे ससुराल वालों का खूब सपोर्ट रहा था। ऐसे मेरे हस्बैंड भी कभी पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कत नहीं पैदा करते। क्या हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड प्राइवेट धंधा करते हैं कोई भी। सुना आपके पापा दिव्यांग है? जी, मेरे पापा दिव्यांग है। जब से मैंने देखे हैं तब से वो मतलब उनकी स्थिति वही है। और दोनों भाई क्या करते हैं आपके? बड़े भैया तो मेरे ये कारीगर का काम करते हैं, छोटे भैया ये वेल्डिंग वाला काम करते हैं घर पे। तो ये जो आपने संघर्ष लड़ा है इतना, तो अन्य जो महिलाएं, अन्य जो बच्चियां हैं उनके बारे उनको लेकर आप क्या कहोगे, उनको क्या संदेश दोगे? मैं जब से सीनियर 10th की थी उसके बाद में जब मेरे सामने समस्या खड़ी हुई थी कि जब नजदीक स्कूल नहीं है, बच्चों को छुड़वा रहे हैं, बाकी वाले भी कह रहे हैं कि लड़की बड़ी है शादी कर, तब मेरे को मन में यूँ लगा था कि मैं अगर पढ़ लूंगी तो इन माता पिताओं को भी समझाऊंगी और मेरे गाँव वाली बच्चियों के लिए मैं एक रोल मॉडल बनना चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरे गाँव की है, समाज की है और अदर सब जगह की जो मतलब माँ बाप मोटिवेट होंगे और अपने बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे कि बच्ची एक पढ़ सकती है तो वो आगे भी बढ़ सकती है। तो उस टाइम मेरा 2011 में जब सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरे गांव की। और जब फर्स्ट बार मेरा 2011 में कांस्टेबल के पद पे चयन हुआ था उस टाइम मेरे गांव से पुलिस में कोई नहीं था। पुलिस में तो क्या सरकारी नौकरी में भी कोई नहीं था, एक दो बंदों को छोड़कर, और महिला तो बिल्कुल थी नहीं। और वर्तमान में हमारे गाँव की भी महिला है जो नौकरी में है, कांस्टेबल के पद पर भी है। और अब जिस समय मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है तो मेरे को बहुत खुशी हुई है कि मैं मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे पड़ोस सबके लिए रोल मॉडल बनते हुए ये भी मैंने साबित किया है कि एक पढ़ाई अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, जॉब है, उसके साथ साथ रहते हुए महिलाओं के लिए मैंने एक मतलब मैं उनको ये संकेत देना चाहती हूँ कि अपने बाधाओं को पार करके अपने एक उच्च मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। एक बेटी होने के नाते जैसे कि किसी पिता को आप क्या संदेश देना चाहोगी जो अपनी बेटी को पढ़ाए या ऐसा कुछ? मैं एक बेटी होने के नाते हर बेटियों के माँ बाप को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बेटियों को पढ़ाते वक्त
जो भी लोग ताने देते हैं या जो भी अपने कोई सुनने में आता है कि बेटे को पढ़ाओ मत, ये भी ऐसी चीज को अनसुना करके अपने बेटे को पढ़ाया जाए। या अगर उनकी आर्थिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम है तो वो अदर किसी लोगों से मिले या उनके लिए मतलब ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए। अगर कोई आर्थिक स्थिति किसी परिवार की खराब है और उसमें कोई काबिलियत वाला बच्चा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी हेल्प करनी चाहिए, वरना वो बच्चा उस स्थिति आर्थिक स्थिति की वजह से अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर पाएगा। शुरुआत से आप कहाँ बिलोंग करती हो, कहाँ रहती थी? शुरुआत से मैं गाँव मंगले की बेरी में रहती थी। मंगले की बेरी। तो आपने जो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह हासिल की थी 12वीं तक, उस समय मतलब आप पैदल जाती थी स्कूल या कैसे जाती थी, कैसा था उस समय? 5वीं तक तो मेरे नज़दीकी था, किलोमीटर दूर मेरे घर से किलोमीटर दूर तक एक विद्यालय था, वहाँ मैं जाती थी। उसके बाद में 5वीं से लेकर 10th तक 5 किलोमीटर दूर मेरे छोटू में विद्यालय था, वहाँ पैदल चले जाते थे। बच्चों का साथ था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। 10th के बाद में